दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सीक्रेट घर जमाई कहानी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जल्द ही 2-4 दिन में ये कहानी समाप्त होने जा रही है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि अपनी नई कहानी जिद्दी बिलियनियर को ज़रूर सुनें। हमारी जिद्दी बिलियनियर कहानी शाम को 7:15 बजे इसी चैनल पर सुकून एफ़एम पर आती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वो कहानी आपको कैसी लगी। चलिए आज के एपिसोड नंबर 218 में फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं कहानी। तभी महल की दीवारों के भीतर काली और सफेद चक्की अपनी पूरी पावर से घूम रही थी। समर के मन में एक पल के लिए पछतावा हुआ कि उसने इस मेल स्टोन को बिजली डैन तरफिजियन की एनर्जी को सोखने दिया, क्योंकि वो एनर्जी यूनिवर्स के निर्माण के समय की सबसे शुद्धतम पावर्स में से एक थी। लेकिन अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। काले सफेद चक्की के पत्थर ने उस दिव्य एनर्जी को आत्मसात कर लिया। तभी अचानक चक्की से इंद्रधनुष की 10 किरणें फूट निकली। ये एक प्रकाश नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के वे एंशियंट लो थे जो संसार को व्यवस्थित रखते थे। समर ने जमीन पर बैठकर ध्यान लगाया। उसके सिर के ऊपर तलवार ऑफ लॉन्च उभरने लगी। अब वो एक नौसिखिया था, लेकिन जैसे ही उसने उस अराजक एनर्जी को ग्रहण करना शुरू किया, उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए। उसने यूनिवर्स के इतिहास का बोध कर लिया। अब वो जब न सूर्य था, जब न पर्वत, जब न समुद्र, और सब कुछ एक धुंधले अराजक का प्रवाह जैसा था। उसने महसूस किया कि मनुष्य इस यूनिवर्स के पहले निवासी थे। उसने पहले प्रागैतिहासिक वंशज थे, जिनकी एक दृष्टि ग्रहों को नष्ट कर सकती थी। जादू टोनों के युग के बाद विनाश का युग आया और अंततः मानव जाति का उदय हुआ। समर इसी अराजक लोक को अपने तलवार में उतार रहा था। जैसे जैसे वो एनर्जी सोखता गया, उसके सिर के ऊपर कानून की एक नई तलवार बनी। ये तलवार इतनी पावरफुल थी कि आसपास की बिजली उसे छोटे लगने लगी। महल की दीवारें पत्थर की, जो 10 लाख साल पहले की बिजली अमर ने बनाई थी, तड़कने लगी। वही महल के बाहर ब्लड अमर माधुरी संत स्काई अमर जनरल खड़े थे। जब उन्होंने अमर पत्थरों की दीवारों को ढहते देखा तो वो घबरा गए। तभी ब्लड अमर ने चिल्लाकर कहा, मास्टर खतरे में हैं। ये कहते वो अंदर जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन तभी काले पीले ने उसके पैर खींच लिए। उसने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, वो इस समय यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी पावर को आत्मसात कर रहा है। तुम जाओगी तो बाधा बन जाओगी। काले पीले को, जो खुद एक एंशियंट प्राणी था, समर पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि समर के पास सिर्फ ड्रैगन ब्लड ही नहीं, बल्कि वह राजक चक्की है जो किसी भी बाधा को कुचल सकती है। आकाश बख्शी सांप ने उसका समर्थन किया। अंततः सबने बाहर रहने का ही प्रतीक्षा में फैसला किया। दूसरी तरफ अंदर समर के शरीर का कायाकल्प हो रहा था। उसकी हड्डियां और नसों में काली और नीली द्रव बाहर निकल रहा था। यह उसके शरीर की अशुद्धियां थी जो युगों की साधना के बाद भी बची रह गई थी। जैसे ही द्रव साफ हुआ, उसकी त्वचा गोल्डन आभा से चमकने लगी। उसका शरीर अराजक रूप से ग्रहण हो चुका था और वो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बॉडी थी। इस सब के बाद जब समर महल से बाहर निकला, तो अंदर का पूरा ढांचा एक धमाके के साथ रह गया। यह देखकर स्काई अमर जनरल अवाक रह गया था। उसने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, समर, अब मैं भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया। अब समर को जल्दी से वापस लौटना था, इसलिए उसने स्काई अमर जनरल से विदा ली। और तभी स्काई अमर जनरल ने उसे चेतावनी दी कि बिजली अमर को धोखा देने वाला गद्दार अब अमरलोक में एक पावरफुल राजा बन चुका है। आगे से समर ने बदला लेने का संकल्प किया और अपने साथियों के साथ स्पेशल ट्रांसपोर्ट व्यू रचना के जरिए क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के एक तरफ प्रस्थान किया। कियारा पायल जिया एक संकट में फंसी थी। उनके सामने सफेद वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। वो युवक 20 वर्ष का था, दिखने में आकर्षक, लेकिन उसकी आंखों में दुष्टता और लस्ट थी। वो किसी दूसरे ग्रह से आया था। उसे इन महिलाओं के भीतर के दिव्य अमर ब्लड लाइन टोटम की गंध आ गई। वो युवक ने ठहाका मारकर कहा, ब्यूटीज, मेरे साथ चलो, वरना तुम लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा। आगे से कियारा ने क्रोध में आकर फिनिक्स ज्वाला छोड़ी, जिसका तापमान 35,000 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन उस युवक ने अपनी एक उंगली उठाई और स्पेस को मोड़ दिया, जिसे ज्वाला में एक डायमेंशन दरार में गायब हो गई। वो युवक हाफ उम्र अवस्था में था और स्थानिक तकनीकों में माहिर। वो कियारा, उसके साथी अब थक चुके थे, लेकिन वे उस युवक को ख्रोस तक नहीं पहुंचा पाए। तभी संकट को भांप कर रनी सुमू ने अपनी माँ पायल से कहा, माँ, हम पापा को क्यों नहीं बुलाते? उसकी बात सुनकर पायल ने कियारा की तरफ देखकर कहा, कियारा, तुम समर की पत्नी हो, तुम्हारा उससे मानसिक जुड़ाव है। फिनिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, शायद वो सुन ले। कियारा ने अपने भीतर के फिनिक्स अमर मंत्र का जाप किया। उसके शरीर से एक विशाल फिनिक्स का ढांचा प्रकट हुआ और उसने यूनिवर्स की गहराइयों में एक टेलीपैथी स्पिरिचुअल तरंग भेज देकर कहा, समर, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी हजारों किलोमीटर दूर स्पेस के प्रवाह में यात्रा कर रहे समर को अचानक एक कंपन महसूस हुआ। उसकी आंखों में बिजली सी कौंध गई।
उसने अपनी बढ़ी हुई पावर्स को महसूस किया और अपनी पत्नी और बच्चे को खतरे में देखा। समर ने चिंतित स्वर में कहा, पिल्ले, मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गंभीरता से कहा, कियारा में फिनिक्स का ब्लड है, तुम्हें ड्रैगन का। यह बंधन 10,000 की किलोमीटर की दूरी में संवाद कर सकता है, इसलिए चिंता की बात है। हमें तुरंत अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। उसकी बात सुनते ही समर ने बिना किसी देर के स्टोरेज रिंग में अमर पत्थर निकाले और उसे बिजली अमर पैलेस से प्राप्त किया था। उसने उन्हें ट्रांसपोर्ट व्यू रचना के चारों तरफ स्थापित कर दिया और स्पीड 30 गुना बढ़ गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि साथी खून की उल्टियां करने लगे थे। जब वे 7,000 किलोमीटर की दूरी पर थे, तब समर को कियारा का फिनिक्स ताबीज मैसेज प्राप्त हुआ। संदेश पढ़ते ही उसका मैसेज 7वें आसमान पर पहुंच गया और युवक न सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता था, बल्कि उसकी बेटी शिमू को भी नुकसान पहुंचाने वाला था। तभी उधर क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के ब्लड सी पर उस सफेद कपड़ों वाले युवक ने कियारा को बांह में पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था। तभी अचानक आकाश से कांस्य प्रकाश की एक भयानक किरण गिर गई, जिससे बचने के लिए युवक ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन प्रकाश की तीव्रता ने उसकी हथेली को छलनी कर दिया। उसके साथ आकाश फटा और उसमें से क्रोधित समर बाहर निकला। समर ने बाहर आते ही चिल्लाकर कहा, अधम प्राणी, मेरी औरत पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। समर की आवाज पूरे कॉन्टिनेंट में गूंज गई। तभी कियारा दौड़कर समर की बाहों में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी। आगे से समर ने उसके आंसू पहुंचकर कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। वहीं उस सफेद कपड़ों वाला युवक, जो खुद को एक पावरफुल हाफ अमर मानता था, इस अपमान से तिलमिला उठा। उसने एक विशाल हथेली का निर्माण किया जो पूरे कॉन्टिनेंट को कुचलने के लिए पर्याप्त था। तभी आगे से समर ने अपनी बिजली अमर तलवार म्यान में बाहर निकाली। जैसे ही 9 रंगों की बिजली चमकी, उसने उस विशाल हथेली को हवा में ही काट दिया। समर को यह ताकत देखकर कॉन्टिनेंट के लोग एम्परर समर के जयकारे लगाने लगे थे। आगे से अपमानित महसूस करते हुए युवक ने अपने सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने चतुर्थ डायमेंशंस का एक काला छेद बनाया और उसमें समर को कैद कर दिया। समर अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं। यह 4 डायमेंशन स्पेस था। उसने अपनी पूरी पावर, शेर दहाड़ और गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल किया, लेकिन उस स्थान की दीवार पर खरोच तक नहीं आई। तभी बाहर से सफेद कपड़ों वाले युवक ने उपहास करके कहा, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, वो उसे अंधेरे में बुढ़ापे में मर जाएगा। उसने ये कहा था कि तभी ब्लड अमर ने आगे बढ़कर उस पर हमला कर दिया। तभी आकाश बख्शी सांप ने सलाह देकर कहा, तुम हाफ अमर हो, समर से टेलीपैथी से बात करो। उसे बाहर निकालने के लिए एक स्थानिक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। उसकी बात सुनते ही ब्लड अमर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डायमेंशन में भेजा। वही डायमेंशन केंद्र के भीतर समर को अचानक उस एनर्जी की तरंग को महसूस कर लिया। समर ने मुस्कुराकर कहा, कोऑर्डिनेशन मिल गया। उसने चिल्लाकर अपनी मदर ड्रैगन ब्लड पावर को एक्टिवेट किया। उसकी इंडेक्स फिंगर एक एंशिएंट ड्रैगन बोन में बदल गई। उसने पूरी ताकत में डायमेंशन दीवार के उस पॉइंट पर वार किया जहां से तरंग आ रही थी। एक कान फोड़ देने वाली कड़क की आवाज के साथ 4 डायमेंशन स्पेस में एक विशाल दरार पड़ गई। समर बिजली की स्पीड से उस छेद से बाहर निकला और पुनः क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के आकाश में प्रकट हुआ। उसको ऐसे आता देखकर सफेद कपड़ों वाले युवक की आंखों में डर फैल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अमर चतुर डायमेंशन कैद को तोड़ सकता है। वहीं समर अब उसके सामने खड़ा था और इस बार उसे कोई मौका देने वाला नहीं था। उस सफेद कपड़ों वाले युवक ने चिल्लाकर कहा, ये कैसे संभव है? तुम बाहर कैसे आ गए? लेकिन समर के मन में सिर्फ क्रोध था। उसने बिना एक शब्द बोले अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और उस युवक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसे चटाक की आवाज से पूरा ब्लड से गूंज उठा। सफेद कपड़ों वाला युवक, जिसका नाम रोहिला था, उसके मुंह से खून में कुछ दांत भी टूटकर बाहर निकल आए। समर ने उसे तुरंत मार सकता था, लेकिन वो चाहता था कि क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के सभी आत्म साधक देखे कि जिसे वे देवता समझ रहे हैं, वो समर के सामने एक मामूली इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं रोहिला क्रोध से पागल हो उठा। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं रोहिला हूं, ग्रेट पंख अमर का सबसे छोटा बेटा। उसकी बात सुनते ही माधुरी संत ने समर को चेतावनी देकर कहा, समर, संभल कर। पंख संत सेक्ट साउथ यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सेक्ट है और इनके पूर्वज सीधे अमरलोक से जुड़े हैं। लेकिन समर बेखौफ था। उसने उपहास करके कहा, हाँ, पंख अमर का बेटा, मुझे लगा था कोई ताकतवर साधक होगा। उसकी बात सुनकर गुस्से में रोहिला ने अपनी फेमस सिल्वर ड्रैगन तलवार निकाली, जो एक हाफ अमर हथियार थी।
उसने तलवार लहराई और लाखों मील के पहाड़ों और घाटियों को धूल में मिला दिया। उसके तलवार को देखते ही समर ने अपनी बिजली अमर तलवार निकाली। दोनों ने अपनी अपनी तलवार से एक दूसरे पर हमला किया और 9 रंगों की बिजली चांदी जैसी चमक आपस में टकरा गई, जिसके रिजल्ट चौंकाने वाले थे। समर ने तलवार ने सभी ड्रैगन तलवार के कांच को टुकड़ों में बिखेर दिया और इस टक्कर के प्रेशर से रोहिला के कदम पीछे हट गया। लेकिन रोहिला ने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर डायमेंशन स्पेस का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार समर तैयार था। उसने ब्लड अमर के कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर तुरंत वापसी की और रोहिला को सैकड़ों थप्पड़ मारे, जिस वजह से उस प्रिंस जैसा चेहरा सूज कर मांस का लोथड़ा बन गया। अंत में रोहिला ने कियारा की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन समर ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। उसे एक एक करके रोहिला की 10 उंगलियां तोड़ दी, जिसकी अमर नाभिक को चकनाचूर कर दिया। जैसे रोहिला का प्राण फिर उड़ा, उसके शरीर से एक विशाल आकृति निकली। यह पंख अमर का स्पिरिचुअल मार्ग था। उस विशाल आकृति ने गरज कर कहा, मेरे बेटे को मारने वाले, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। लेकिन समर ने डरने के बजाय बिजली अमर महल से प्राप्त 10,000 नौ रंगी बिजली मुक्त कर दी और उन बिजलियों ने पंख अमर के स्पिरिचुअल मार्ग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के लोग सन रह गए। उन्होंने समर को एक नश्वर को एक अमर के प्रतीक को नष्ट करते देखा था। वहीं युद्ध समाप्त होने के बाद समर को रोहिला की स्टोरेज रिंग मिली और उसमें एक एंशियंट पुस्तक मिली। इस पर बड़े शब्दों में लिखा था, डायमेंशन स्पेस तकनीक। समर ने तुरंत उस पुस्तक की स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि कैसे स्पेस की परत 1, 2, 3 और 4 डायमेंशन के बीच स्वतंत्र रूप से वितरण किया जा सकता है। अब वो सिर्फ गायब नहीं हो सकता था, बल्कि वो स्पेस के भीतर एक सांप की तरह सरक सकता था, जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता था। प्रैक्टिस के दौरान उसने एक पारदर्शी डायमेंशन छेद बनाया और उसे काले पिल्ले की तरफ फेंका, जिससे बेचारा पिल्ला अचानक गायब होकर चतुर्थ डायमेंशन में पहुंच गया। ये देखकर समर ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई भी दुश्मन मुझे कैद नहीं कर पाएगा। अब मेरी बारी है उन्हें स्पेस के रहस्यों में उलझाने की। ये कहकर चतुर्थ डायमेंशन स्पेस काले पिल्ले को बाहर निकालने के बाद समर ने अपने साथियों से कहा, अमर जहाज, चलो हम चलते हैं। ये जहाज बिजली अमर महल से प्राप्त एक आफ अमर का खजाना था, जो बिजली की स्पीड से स्पेस को चीरकर आधे घंटे में ही कैपिटल पहुंच गया। तभी इंद्रप्रस्थ एम्परर उनकी प्रजा ने घुटने टेक कर अपने रक्षक का स्वागत किया। तभी महल के सीक्रेट रूम में समर ने इंद्रप्रस्थ एम्परर को चेतावनी देकर कहा, मैंने यूनिवर्स के कई पावरफुल सेक्टर को अपना दुश्मन बना लिया, इसलिए क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट पर कभी भी विपत्ति आ सकती है। उनसे बचने के लिए हमें जल्द से कांस्य अमर व्यू रचना का निर्माण करना होगा। ये कहकर वो पूरा प्रोसेस समझाने लगा। इसके बाद समर जब अपने निवास स्थान लौटा तो वहां का वातावरण उत्सव जैसा था, लेकिन जैसे सबसे खुशखबरी कमरे के भीतर उसका इंतजार कर रही थी। कियारा ने शर्मा कर समर का हाथ अपने पेट पर रखा और कहा, जान तुम पापा बनने वाले हो। उसकी बात सुनकर समर की खुशी का ठिकाना न रहा। जब उसने महसूस किया कि नन्हा बच्चा भीतर से लात मार रहा है, तो वह चहक उठा और उसने खुशी से झूम कर कहा, ये निश्चित रूप से एक कुंकरर होगा। उसकी बात सुनकर आगे से कियारा ने मुस्कुरा कर कहा, ये बच्चा अभी प्रकृति का सार सोख रहा है, इसकी भूख और पावर दोनों अद्वितीय होगी। उसी रात कियारा अपनी साधना में लीन हो गई। उसने फिनिक्स अमर मंत्र का आह्वान किया, जिससे उसके शरीर से 3 बर्फ के फिनिक्स प्रकट हुए। उसकी पावर इतनी बढ़ गई कि उसके आसपास सैकड़ों ग्रहों से बर्फ के फंडामेंटल्स एलिमेंट्स को सोखना शुरू कर दिया था। इस एनर्जी खिंचाव के कारण वन संत ग्रह और पृथ्वी संत ग्रह के जल संसाधन सूखने लगे। क्रोधित होकर उन ग्रहों के 2 सीनियर एल्डर, एक हरे बालों वाला और एक पीले बालों वाला, क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट पर आ धमके। हरे बालों वाले एल्डर ने दहाड़ कर कहा, किसकी हिम्मत हुई कि हमारे ग्रह की एनर्जी चुरा रहे। आगे से समर ने शुरू में विनम्रता दिखाई, उन्हें हर जाने के तौर पर 2 हाफ अमर मंत्र देने चाहे, लेकिन उन एल्डरों ने मन में लालच आ गया। उन्होंने समर की पूरी स्टोरेज रिंग छीनने की कोशिश की, उसे जान से मारने की धमकी दी। उनकी ये गुस्ताखी देखकर समर की आंखें ठंडी हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने दया दिखाई, लेकिन तुम लोग तो मौत मांग रहे हो। ये कहकर पलक झपकते ही समर ने हरे बाल वाले एल्डर की गर्दन दबोच ली और उसे हवा में उठा लिया। एक ही झटके में उसने खून के धुंध में उसे बदल दिया और ये देखकर पीले बालों वाला एल्डर डर के मारे 30,000 मीटर दूर भागा। लेकिन समर की लाखों फीट चौड़ी हथेली ने उसे भी आसमान में कुचल दिया। वहीं अपने बुजुर्गों की मौत की खबर मिलते ही दोनों ग्रहों के एम्परर खुद मैदान में आ गए। वन संत ग्रह की शासिका निधि और पृथ्वी संत ग्रह की शासक ललित दोनों ही खूंखार हाफ अमर मास्टर थे। निधि ने आते ही अपनी अर्ध अमर पावर का प्रेशर छोड़ा, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट की आत्मसाधक जमीन पर गिर गए।
ललित ने उसका साथ दिया और उनकी संयुक्त एनर्जी ने स्पेस में दरारें पड़ने लगी। तभी निधि ने ठंडे स्वर में कहा, ललित, तुमने देखा, इस तुच्छ ग्रह से एक युवक ने हमारे एल्डर को मार डाला। वहीं ललित की आंखों में क्रूरता थी। उसने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, मैं आज क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट का नामो निशान मिटा दूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट था। ये देखकर आसपास के घरों से आए आत्मसाधक कांपने लगे। वो जानते थे कि ये दोनों एम्पर 3 लाख सालों से हाफ अमर लेवल के शिखर पर थे। उनके लिए समर को हराना सिर्फ कुछ क्षणों का खेल था। लेकिन समर अपनी पत्नी की प्रैक्टिस रूम के बाहर अड़िग खड़ा था। उसने अपनी उंगलियों से शून्य में इशारा किया और 4 हाफ अमर व्यू रचना ध्वज गाड़ दिए। अब सिर्फ अपनी रक्षा वो नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आने वाले बच्चे और अपनी पत्नी के भविष्य के लिए यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर से टकराने को तैयार था। वहीं क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के ऊपर वन ग्रह संत के एम्परर निधि और पृथ्वी संत ग्रह के एम्परर ललित ने प्रलयंकारी प्रेशर छोड़ा। ललित ने एक पीली किरण छोड़ दी, जिसे स्पेस में ब्लैक होल बन गया और ऐसा लग रहा मानो मुख्य भूमि अभी ढह जाएगी। लेकिन आगे से समर शांत खड़ा रहा। उसने 9 रंगों वाली बिजली की एक किरण छोड़ी, जिसने ललित के हमले को हवा में ही चकनाचूर कर दिया। ये देखकर निधि और ललित समझ गए। इस बार उन्होंने संयुक्त रूप से करोड़ों मील लंबी हथेली से प्रहार किया। लेकिन समर ने अपने ड्रैगन बोन उंगली से एक इशारे में उन्हें पीछे धकेल दिया। इसके बाद जब समर उनके सामने प्रकट हुआ, तो निधि की आंखें डर से फैल गई। उसने पहचान लिया कि ये वही यूनिवर्स का सबसे बड़ा शैतान है, जिसने युद्ध में हजारों राक्षसों और अर्ध अमर मास्टरों को मार गिराया। तभी अगले ही पल पूरे कॉन्टिनेंट के सामने एक चमत्कार हुआ। वे दोनों अहंकारी हाफ अमर एम्परर समर के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने माफी मांगकर कहा, हाइनेस, हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि ये आपका ग्रह है। समर ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें कांस्य अमर रिव्यू रचना के लिए दुर्लभ सामग्री खोजनी होगी। इसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट में समर की मूर्तियां स्थापित की गई। लोग उसे ईश्वर मानकर पूजने लगे। वहीं सब के बाद जब समर अपने कक्ष में लौटा, तो उसे एक नई पावर का अनुभव हुआ। उसके मन में गोल्डन प्रकाश के अनगिनत पॉइंट उभर आए। यह आस्था की पावर थी। जब करोड़ लोग सच्चे मन से किसी की पूजा करते हैं, तो ये एनर्जी जन्म लेती है। समर की आंखों में कांसे के काले सफेद प्रकाश के साथ अब एक तीसरी गोल्डन ज्योति चमकने लगी थी। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर से ही किसी भी हाफ अमर को घायल कर सकता है। वहीं उधर दूसरी तरफ कियारा की साधना अपने शिखर पर थी। उसने सैकड़ों ग्रहों की बर्फीली एनर्जी को सोख लिया। उसके सिर के ऊपर 3 आइस फिनिक्स मंडरा रहे थे। ये उसकी अद्वितीय प्रतिभा का प्रमाण था। इसके बाद कियारा ने अपनी आंखें खोली, जिसने चांदी जैसी रोशनी निकाली और ग्रह स्पेस में 2 निर्जीव ग्रहों को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। वो अब एक पावरफुल हाफ अमर मास्टर बन चुकी थी। उसने बाहर निकलकर समर का हाथ थाम कर कहा, जान, अब मैं भी तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने गौर से अपनी पत्नी को देखा। तभी इंद्रप्रस्थ एम्पर ने आकर बताया कि वह कांस्य गिद्ध पंख, अमर क्रिस्टल और नरक के सैटेलाइट का कुछ हिस्सा जुटा पाए हैं। ये सामग्रियां अमर एनर्जी से लथपथ थी और एनर्जी पैटर्न की तरह चमक रही थी। लेकिन तभी खुशियों के इस माहौल में अचानक संकट के बादल छा गए। जिया बदहवास होकर हॉल में भागी आई। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा पीला था। उसने अमर के पास आकर कहा, समर, अनर्थ हो गया। पायल प्रैक्टिस के दौरान मेंटल राक्षसों का शिकार हो गई। उसे एनर्जी विचलन हो गया है। उसकी बात सुनकर समर का दिल बैठ गया। एनर्जी विचलन का अर्थ था साधक पागल होकर शैतान बन जाता है या उसकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। वो तुरंत जिया के साथ पायल के कमरे की तरफ दौड़ा। पायल के कमरे में काली डरावनी शैतानी एनर्जी निकलकर आकाश को ढक रही थी। कमरे के भीतर ऐसी तीखी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कोई एंशियंट दानव जागृत हो गया हो। समर समझ गया कि पायल के इंटरनल्स भय और इच्छाओं ने उसे जकड़ लिया। कमरे के भीतर काली एनर्जी का सैलाब उमड़ रहा था। तभी जिया ने कांप कर बताया कि पायल ने इस एनर्जी विचलन का कारण समर का कियारा के साथ रात बिताना था। पायल जो समर को कानूनी पत्नी बनने की इच्छा रखती थी, वो जलन की आग में जल उठी। उसकी प्रतिस्पर्धा की भावना ने इंटरनल राक्षसों को जागृत कर दिया था। वहीं नन्ही सिमू अपनी मां को बचाने के लिए रो रही थी, लेकिन पायल के शरीर से निकलने वाली ठंडी शैतानी लहरों ने उसे दूर धकेल दिया था। समर ने तुरंत सिमू को जिया की गोद में सौंपा और उन्हें बाहर भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ अमर और शैतानी एनर्जी की गिरती हुई पायल थी। पायल को बचाने के लिए समर ने अब चेतन मन में प्रवेश करना था और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अमर नवजात आत्मा का निर्माण किया। पायल के भ्रमों की दुनिया में छलांग लगा दी। ये दुनिया डरावनी थी। वहां सूरज, चांद, नदी, पहाड़ सब काले थे। जैसे ही समर आगे बढ़ा, सैकड़ों मीटर ऊंचे सींगों वाले शैतानी जीवों ने उस पर हमला कर दिया। समर ने अपनी कांस्य एनर्जी और गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल किया और
सभी के सभी हजारों शैतानी जीव राख में बदल गई। अंत में वो एक काले पर्वत के शिखर पर पहुंचा, जहां चार भयानक शैतान बोस पायल की आत्मा को घेर कर उसे शैतान बनाने का मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने एक निषिद्ध शैतानी मीनार का निर्माण किया, जिसने समर की गोल्डन ज्वाला को भी निगल लिया। जब कोई भी शस्त्र काम नहीं किया, तो समर ने अपने सबसे पावरफुल हथियार का आह्वान किया, 9 रंगों वाली बिजली का। 10 लाख साल पहले इसी बिजली ने शैतानी जगत को घुटनों पर लाकर रख दिया था। इसी के साथ समर ने चिल्लाकर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आज तुम सब मरोगे। समर की गर्जना के साथ 9 रंगों की बिजलियां उस शैतानी मीनार पर गिर गई, जिससे मीनार कांच की तरह चटक गई और चारों शैतान बोस चीखते हुए काले धुएं में वाष्पित हो गए। इसी के साथ शैतानी दुनिया का भ्रम टूटकर बिखरने लगा। इसके बाद जैसे ही काली एनर्जी छटी, समर पायल की आत्मा के पास पहुंचा। उसने उसका हाथ थाम लिया और उसे बिताए हुए सुखद पल याद दिलाकर कहा, पायल, आंखें खोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार की हेट ने पायल के माथे पर शैतानी लाइंस को मिटा दिया। वो होश में आई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। इसके बाद वास्तविकता में लौटकर दोनों की आत्माएं वापस उनके शरीर में प्रवेश कर गई। होश में आते ही समर ने पायल को गले लगाकर कहा, तुम और कियारा मेरे लिए समान हो, इतनी जलन मत करो। उसकी बात सुनकर पायल मुस्कुरा दी। उसे अपनी सुरक्षा का एहसास हो गया था। प्रैक्टिस के इस क्षण में समर की हॉट एनर्जी और पायल की कोल्ड एनर्जी का अद्भुत मिलन हुआ। तभी समर के सिर के ऊपर कांच से अष्टकोणीय नक्शा घूमने लगा, जिससे उसकी इंटरनल पावर्स में भारी वृद्धि हुई। पायल ने भी अपनी फायर अमर मंत्र प्रैक्टिस पूरी की। उसने आसपास के ग्रहों की फायर एनर्जी को सोख लिया। उसके शरीर से 5 गोल्डन फायर कमल प्रकट हुए। उसका पुराना पवित्र नाभिक फट गया और एक रंगीन अमर नाभिक इमोर्टल न्यूक्लियस में बदल गया। पायल भी अब एक हाफ अमर मास्टर बन चुकी थी। वो खड़ी हुई और उसने कॉन्फिडेंस से कहा, समर, अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर समर अवाक रह गया। कियारा के बाद पायल ने भी वही कहा था। तभी बाहर से जोरदार दस्तक हुई। नन्ही सिमू अपने पापा और मम्मी के पास आने के लिए बेताब थी। इसी के साथ संकट टल चुका था। क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट को अब तक नहीं, बल्कि 3 पावरफुल रक्षक मिल चुके थे। समर के घर का वातावरण अब खुशियों से भरा था। नन्ही सिमू की मासूमियत और पायल के स्वास्थ्य ने घर को स्वर्ग बना दिया। लेकिन तभी ब्लड अमर एक चिंताजनक खबर लेकर आई। ललित और निधि को कांस्य ग्रह का पता चला। वो कांस्य अमर व्यू रचना बनाने की सभी दुर्लभ सामग्रियां मौजूद वहां थी। समर ने एक एंशिएंट अंतरतारकीय मैप को स्टडी किया। कांस्य ग्रह नॉर्थ के अंतिम छोर पर स्थित था, एक ऐसा स्थान जहां का तापमान शून्य से इतना नीचे था कि वहां सिर्फ डेड एनर्जी का वास था। समर ने कियारा पायल को सुरक्षा के लिए उन्हें ब्लड अमर के पास छोड़ा और खुद काले पिल्ले और आकाश भक्षी सांप के साथ वहां से कांस्य ग्रह को तरफ निकल पड़ा। रास्ते में समर का सामना खूंखार अंतरतारकीय डाकुओं से और राक्षसों से हुआ। लेकिन समर अब यूनिवर्स का शैतान बन चुका था। उसके एक ही पंच में उन सभी को मांस के लोथड़ों में बदलता जा रहा था। वहीं काले पीले और आकाश बख्शी सांप इन मरने वाले राक्षसों की एनर्जी सोख कर पावरफुल होते जा रहे थे। तभी समर की नजर एक शून्य राक्षसी सांप पर पड़ी, जो लाखों मीटर लंबा था। समर की गोल्डन आभा को देखकर वो एंशिएंट शिकारी भी डरकर भाग गया। इसी बीच 5 एलिमेंट कुलपति ने समर के कॉन्टिनेंट छोड़ने की खबर सुन ली। वो समर के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन वो उसके परिवार को मारना चाहता था। उसने खबर मिलते ही कुलपति ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे अपनों को मारकर तुम्हें जीवन भर तड़पाऊंगा। ये कहते हुए कुलपति ने अपनी पावर्स को एक अंतरस्थानिक सुरंग बनाई और सीधे क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ गया। वहीं कुछ ही घंटों के बाद समर कांस्य ग्रह के पास पहुंचा। ये एनर्जी मार्क जैसी दिखती थी, आधा काला आधा सफेद। तभी अचानक ग्रह की गहराइयों में ललित और निधि लहूलुहान होकर बाहर निकले। उनके ये हालात देखकर समर ने उनसे पूछा, वहां क्या है? निधि ने बोली, वहां कांस्य स्काई रोग का राज है। वो एक मृत शरीर वाला अमर जानवर है जो सिर्फ डेथ एनर्जी उगलता है। डेथ एनर्जी शव एनर्जी से भी खतरनाक थी, क्योंकि उसमें कोई चेतना नहीं थी। इसलिए समर ने अपनी गोल्डन ज्वालाओं से तुरंत उसके शरीर का जहर निकाला। तभी नीचे से एक ग्रे प्रकाश किरण उठी, लेकिन समर की गोल्डन ज्वाला भी उस ग्रे किरण के सामने बेअसर रही। समर समझ गया कि इन डेड जीवों का अंत सिर्फ बिजली से संभव है। उसने तुरंत बिजली रत्न से 10,000 9 रंगी बिजली निकाली। बिजलियों की गड़गड़ाहट ने ग्रे किरण की चींटियों की तरह कुचल दिया। तभी नीचे से एक दर्दनाक कराह सुनाई दी। एंशिएंट राक्षस घायल हो गया था। इसके बाद जैसे ही समर ने ग्रह पर कदम रखा, उसका सामना एक विशाल कांस्य टाइगर संत से हुआ। ये एक शहर जितना बड़ा डेड टाइगर था। लेकिन समर ने समय बर्बाद न
कर सीधे अपनी बिजली अमर तलवार से एक ही बार में उसे दो हिस्सों में काट दिया। इसके बाद समर ने सतर्क होकर कहा, यहाँ की हवा में भी मौत का वास है। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य पावर उन्हें अंदर खींच रही थी। कांस्य ग्रह के असली खजाने और मौत का असली देवता अभी उनके सामने आने वाले थे। समर ने कांस्य ग्रह के बाहर बोड़ी पर कदम रखा। उसके साथ ललित और निधि थे, जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले थे। तभी समर ने उनसे पूछा, वे तीन अमर सामग्रियां कहाँ हैं? आगे से ललित ने कांप कर उसकी बात का जवाब देकर कहा, नॉर्थ में काले पंख हैं, साउथ में अमर क्रिस्टल और सेंटर में जहां साक्षात मौत का वास है वहां 10 लाख साल पुराना सैटेलाइट है, और वहीं कांस्य स्काई रोक का एम्पायर है। उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी बिजली अमर तलवार कसी। वो जानता था कि बिजली ही डेथ एनर्जी का एकमात्र तोड़ है। इसके बाद जैसे वो आगे बढ़े, हजारों मरे हुए जानवरों ने उन्हें घेर लिया। समर ने रो रंगों वाली बिजली से उन सबको धुएं में बदल दिया। उनके सामने सफेद हड्डियों का एक पर्वत खड़ा था, जो लाखों मीटर ऊंचा था। पर्वत की चोटी पर वो खड़ा था, स्काई कांस्य रोक, 10 लाख फीट लंबे पंख वाला मरे हुए जानवरों का एम्पायर। तभी काले पीले ने फुसफुसाकर समर से कहा, समर सावधान, यह एंशियंट अमर जानवर है। इसकी स्पीड यूनिवर्स में सबसे तेज है और उसकी अमर डेथ ज्वाला का तापमान 50,000 डिग्री है। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी अपनी गोल्डन ज्वाला सिर्फ 35,000 डिग्री पर पहुंची थी। यहाँ स्पीड और ताप दोनों में वो कमजोर पड़ रहा था। तभी अचानक स्काई रोक ने एक तीखी चीख निकाली। उससे ध्वनित रंग से पर्वत की हड्डियां फिर से जिंदा हो गई, समर पर हमला करने लगी। समर ने महसूस किया कि इन मरे हुए जीवों को बार बार मारना व्यर्थ है, और जब तक स्काई रोक जिंदा है। यह सोते हुए समर ने अपने पवन पंख खोले और चोटी की तरफ बढ़ गया, लेकिन स्काई रोक इतना तेज था, वो आंखों के सामने से ओझल हो गया। अगले ही पल समर की बाह और छाती पर 5 पंजों के गहरे घाव थे। उसकी मोटल बॉडी की खाल फट गई। ये डेथ ग्रे एनर्जी उसके खून के अंदर समाने लगी। समर ने अपनी सुनहरी ज्वालाओं से उस एनर्जी को जलाया। उसने एक खतरनाक निर्णय लिया। वो वहीं खड़ा रहा और स्काई रोक के हमलों को झेलने लगा। वो अपनी एक्सरे दिव्य दृष्टि से स्काई रोक की विशिष्ट उड़ान तकनीक को रिकॉर्ड कर रहा था। समर ने मन ही मन में काले सफेद चक्की के पत्थर से गुहार लगाकर कहा, काले सफेद चक्की के पत्थर, मेरी मदद करो। उसके बाद चक्की ने उस रहस्यमय उड़ान का विश्लेषण किया और समर के मन में 4 अक्षर उभरे, अमर रोक स्प्रेडिंग पंख। इसके बाद जैसे ही स्काई रोक ने समर की आंखों फोड़ने के लिए पंजा बढ़ाया, समर अचानक गायब हो गया। यह बिजली की स्पीड से 90,000 मील ऊपर आकाश में था और वह अमर उड़ान तकनीक सीख चुका था। समर ने गरज कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये कहते हुए उसने बिजली अमर तलवार में अपनी पूरी अमर पावर झोंक दी। तलवार ने अपने एंशियंट दुश्मन को पहचान लिया और थरथराने लगी। समर ने अमर उड़ान की स्पीड और बिजली तलवार की पावर को मिला दिया। एक जोरदार धमाके के साथ 9 रंगों की तलवार की आभा स्काई रोग के शरीर में टकरा गई। उस एंशियंट जानवर की चीख से पूरा ग्रह टहल गया। उसके पंख चलकर गिरने लगे। स्काई रोग की आंखों में पहली बार विस्मय था। उसने हैरान होकर कहा, एक मनुष्य ने मेरी तकनीक सीख ली। आगे से समर ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो जानता था कि इस एम्परर गिराने के बाद ही वो 3 अमर सामग्रियों को हासिल कर पाएगा। क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट लौटकर अपने परिवार को 5 एलिमेंट कुलपति के प्रकोप से भी बचा पाएगा। हालांकि समर ने वार से स्काई रोग घायल तो हो गया था, लेकिन उसके घाव उसकी रिकवरी पावर की तरह पल भर में भर गए। इसके बाद उसने अपना मुंह खोला और डेथ ज्वाला उगली। 50,000 डिग्री सेल्सियस की ये ग्रे ज्वाला इतनी भयानक थी कि उसने डायमेंशन को ही पिघला दिया। वहीं समर जानता था कि उसकी अपनी गोल्डन ज्वाला सिर्फ 35,000 डिग्री की है। वो सिर्फ भाग सकता था, लेकिन तभी उसे डार्क नाइट एम्परर की आवाज सुनाई दी। उसने टेलीपैथी से कहा, हाँ भागो मत बेटे, ये तुम्हारी मोटल बॉडी की अमर बॉडी में बदलने का अवसर है, इस आग को सोख लो। उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी आंखों में दृढ़ता भर ली। उसने भागने के बजाय उन ग्रे ज्वाला की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही समर आग के घेरे में पहुंचा, उसके कपड़े और त्वचा जलकर राख होने लगे। ये देखकर ललित और निधि डर के मारे चिल्ला उठे, लेकिन समर ने दांत पीसकर उस सहनीय सहनीय पीड़ा को सह लिया। घंटों तक वो उस आग में जलता रहा। डेथ ज्वाला ने उसके शरीर के भीतर संचित नरक की अशुद्धियों को जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समर के शरीर से ग्रे द्रव बाहर निकलने लगा। उसके स्थान पर 5 रंगों की दिव्य रोशनी फूटने लगी। उसकी गोल्डन ज्वाला का तापमान 35 से बढ़कर 50,000 डिग्री तक पहुंच गया। अब डेथ ज्वाला उसे जलाने के बजाय उसे पोषण दे रही थी। जब स्काई रोक ने वापस आग खींची,
तो ये देखकर दंग रह गया कि समर मरा नहीं, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और पावरफुल दिख रहा है। तभी समर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंख तो ठंडी निकली, यहाँ क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है? उसकी अपमान भरी बातें सुनकर गुस्से में स्काई रॉक ने अपनी पूरी पावर बटोर ली। लेकिन अब समर अजय था। उसने अपनी हाल ही में सीखी हुई अमर रॉक स्प्रेडिंग पंख तकनीक का इस्तेमाल किया। समर की स्पीड अब स्काई रॉक के बराबर थी। स्काई रॉक ने डरकर भागने की कोशिश की और डायमेंशन स्पेस में छिप गया, लेकिन समर की एक्स रे दिव्य दृष्टि ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। समर ने स्पेस को फाड़कर चतुर्थ डायमेंशन में प्रवेश किया, वहां जहां वो सब कुछ घुमावदार था। समर ने स्काई रॉक को घेर कर कहा, आज तुम कहीं नहीं जा सकते। समर ने एक के बाद 20 पंच स्काई रॉक के इंपोर्टेंट अंगों पर जड़े और जैसे ही स्काई रॉक ने कुछ कहना चाहा, उसका विशाल शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उसकी चेतना हमेशा के लिए मिट गई। स्काई रॉक की मृत्यु के साथ ही हड्डियों में पर्वत में मौजूद हजारों के हजारों जानवर भी धूल में बदल गए थे। इसके बाद वास्तविक दुनिया में समर लौटा, जहां ललित निधि अवाक खड़े थे। तभी ललित ने अविश्वास में पूछा, क्या तुमने उसे मार दिया? समर ने कहा, हाँ, वो अब कभी नहीं लौटेगा। अब रास्ता साफ था। समर ने कांस्य ग्रह से नॉर्थ, साउथ और सेंटर भाग से कांस्य गिद्ध पंख, अमर क्रिस्टल और 10 लाख पुराने सैटेलाइट को इकट्ठा किया और ये सामग्रियां अमर व्यू रचना के निर्माण के लिए पर्याप्त थी। वहीं समर के चेहरे पर एक गंभीर संतोष था। उसने न तो सिर्फ एक अमर दानव को हराया, बल्कि अपने शरीर को भी अमरता के करीब पहुंचा दिया। अब बसे उसे जल्दी से क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट लौटना था। कांस्य स्काई रोग के वध के बाद समर अपने साथी काले पीले आकाश पक्षी सांप ललित और निधि के साथ कंकाल पर्वत से नीचे स्थित एक विशाल अथाह गड्ढे में उतर गया। यह स्थान लाखों मीटर गहरा था और ग्रेट डेथ एनर्जी से भरा हुआ था। रास्ते में समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला से उन द्वेषी आत्माओं को भस्म भी कर दिया था। जब वे तलहटी में पहुंचे तो उन्हें एक पालती मारकर बैठा हुआ अक्षुण कंकाल मिला। ये नॉर्थ गहन अमर था। कंकाल के नीचे अंकित अक्षरों के चौंकाने वाले एक रहस्य खोला। कांस्य ग्रह कभी अमरलोक का हिस्सा था, जो कभी गिरकर संतलोक में आ गया। इसके नॉर्थ और साउथ दो भागों में दो एंशियंट पावर सुप्त अवस्था में दफन थी। समर ने उस ग्रेट आत्मा को नमन किया और आगे बढ़ा। वे एक ऐसी गुफा में पहुंचे जहां छत से काला तरल टपक रहा था। यही था 10 साल पुराना सैटेलाइट। गुफा की छत किसी जादुई डायमेंशन से जुड़ी थी, जहां से यूनिवर्स के तारे सीधे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही समर ने उस तरल को छूना चाहा, उसे एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। वो गुरुत्वाकर्षण अमर व्यू रचना लगी। समर ने अपने ड्रैगन बोन उंगली से रचना को तोड़ा और तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्पिरिचुअल मार्ग प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, लड़के, तूने मेरे गुरुत्वाकर्षण अमर के तंत्र को छूने की हिम्मत कैसे की? गुरुत्वाकर्षण अमर यदि 80,000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक में समर को कुचलना चाहा, फिर भी एक स्पिरिचुअल अटैक किया ताकि समर की आत्मा नष्ट हो जाए। लेकिन समर के मन में गहराई में काला सफेद चक्की का पत्थर बाहर निकला। उसने अमर मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी स्वादिष्ट भोजन की तरह चबाकर निगल लिया। इसी के साथ गुरुत्वाकर्षण अमर का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। खतरा टलते ही समर ने सैटेलाइट की एक बोतल 100 बोतलें भरी और उसने ललित और निधि को दोनों को जानवर साथियों के साथ एक बोतल पुरस्कार स्वरूप में दे दी। इसके बाद जब समर ने खुद तरल को पिया तो उसे लगा कि उसका शरीर 0 से 1000 डिग्री के तापमान में जम जाएगा। उसने दिव्य अमर मंत्र का जाप शुरू किया। उसके शरीर से समुद्र की लहरों जैसी गिड़गिड़ाहट निकलने लगी। समर ने एक के बाद एक 20 बोतलें पी। मौत की भीषण ज्वाला के बाद अब स्पिरिचुअल ठंड ने उसके शरीर को इस्पात से भी कठोर बना दिया। उसकी मांसपेशियां, नसें, हड्डियां अब एक ऐसी थी, वो न सिर्फ 50,000 डिग्री की गर्माहट सह सकती थी, बल्कि परम शीतलता को भी सोख सकती थी। समर का शरीर अब 7 रंगों की आभा से घिरा था। उसने के भीतर के एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से फूटते तेज के कारण हवा में 4 एंशिएंट प्रतीकों के दर्शन होने लगे। आकाश में उड़ता ट्रू ड्रैगन, ऊंचाइयों को छूता रोग, शांत काला कछुआ और पर्वत से दहाड़ता सफेद बाघ। समर के सिर के ऊपर एक विशाल ब्लैक होल बन गया, जो यूनिवर्स की एनर्जी को सोख रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसमें नक्षत्रों के टूटने और तारों के डूबती हुई नदी का प्रतिबिंब था। वहीं ललित और निधि कांप रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि अब समर एक ऐसा सत्ता बन चुका है जिसकी छाया भी उन्हें कुचल सकती है। इसके बाद समर खड़ा हुआ। उसके शरीर से 9 रंगों की बिजली निकल रही थी। उसने अपनी उंगली से एक इशारे से अमर चट्टानों को व्यवस्थित कर रहस्यमय गुफा के द्वार को ढक दिया। इसके बाद उसने शांत स्वर में कहा, अब समय है कांस्य ग्रह के नॉर्थ भाग में जाकर गिद्ध के पंख खोजने का। समर ने अपने अमर जहाज को एक्टिवेट किया और हथेली के आकार का जहाज हजारों मीटर लंबा हो गया। जैसे वे नॉर्थ भाग की काली ठंडी एनर्जी के भीतर घुसे, हवा इतनी संरक्षक थी, नॉर्मल जहाज गल जाता।
अचानक जहाज एक जोरदार झटके से हिल गया। नीचे से किसी अदृश्य वस्तु ने प्रहार किया। तभी आकाश बख्शी सांप ने चौंक कर कहा, ये मेरी ही प्रजाति की गंध है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाली। एक काली परछाई जिसके पंख थे, बिजली की स्पीड से जहाज के निचले हिस्से को अंदर आ रही थी। आकाश बख्शी सांप ने कहा, ये उड़ने वाला राक्षसी सांप है। ये प्रजाति तो विनाश युग में विलुप्त हो गई थी। तभी समर ने अपनी आभा छिपाई और जहाज की दीवार से चिपक गया। जैसे वो छोटा सांप दोबारा प्रहार करने आया, समर ने अपनी तीसरी उंगली से समय को रोकने का इस्तेमाल किया। पन्ना रंग की रोशनी ने उस सांप को शून्य में जकड़ लिया। समर ने उसे पकड़कर जहाज पर लिया। वो एक मीटर लंबा सांप था और जिसे पेट पर दो काले पंख थे। सांप ने फुफकार कर समर को धमकी देकर कहा, मनुष्य मुझे छोड़ दे, वरना मेरा बड़ा भाई कांस्य अमर गिद्ध तुझे मार डालेगा। आगे से समर ने जवाब देने के बजाय उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। फिर दूसरा तीसरा सांप के सिर पर तीन कुबड़ बन गए, जो उबली हुई ब्रेड की तरह दिख रहे थे। इसके बाद समर ने उपहास करके कहा, कहां से अमर गिद्ध ही तो मेरा असली शिकार है, उसे बुलाओ। पिटाई के घबराकर सांप ने जोर से पुकारा। कुछ क्षणों में नॉर्थ की दिशा से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसने बादलों को चीर दिया। कहां से अमर गिद्ध, जो एक मिडल लेवल का अमर प्राणी था, अपनी प्रचंड पावर के साथ प्रकट हुआ। गिद्ध ने एक स्पिरिचुअल तरंग छोड़ी। आसपास के दर्जनों छोटे आईएसजी उस झटके से मर गए। लेकिन समर के मन क्षेत्र में प्रवेश करते ही काले सफेद चक्की के पत्थर ने उस तरंग को किसी मिठाई की तरह निगल लिया। ये देखकर गिद्ध ने खून थूक कर कहा, असंभव, तुम सिर्फ अमर हाफ हो, फिर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे सोख सकते हो। तभी समर ने नौका से छलांग लगाई और अमर रोक की स्पीड से गिद्ध के सामने पहुंच गया। दोनों के बीच एक भयानक टक्कर हुई। गिद्ध यह देखकर स्तब्ध था कि समर का शरीर उसकी अमर पावर को आसानी से झेल रहा है। गिद्ध ने अपनी कांस्य आंख से समर के शरीर को स्कैन किया और खौफ से चिल्लाकर कहा, अमर शरीर, यह भविष्य के अमर राजा का शरीर है। तुम्हारे शरीर से अमर रक्त बह रहा है। गिद्ध के मन में अब लालच था। उसने मन ही मन में सोचा, अगर मैं तुम्हारा खून पी लूं तो मैं 1 लाख साल और जी सकता हूँ। ये सोचते उसने पंख फड़फड़ाए। कांसे की घातक एनर्जी उसके समर की तरफ फेंकी, लेकिन समर के चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। वह जानता था कि ये गिद्ध न सिर्फ उसे पंख देगा, बल्कि उसे जरूरत थी, बल्कि उस पावर की अगली परीक्षा भी बनेगा। कांसे अमर गिद्ध के पंख किसी भी धातु को मक्खन की तरह काट सकते थे। उसने पूरी पावर से समर पर हमला किया। तभी समर ने उपहास करके कहा, असली एक्सपर्ट के सामने तुम तुच्छ करतब दिखा रहे हो। ये कहते हुए समर ने अपनी मोर्टल बॉडी गोल्डन एनर्जी को एक साथ एक्टिवेट कर दिया और उसका शरीर किसी गोल्डन देवता की तरह चमकने लगा। जब उसका पंच गिद्ध के पंखों से टकराया तो यूनिवर्स एनर्जी का ऐसा विस्फोट हुआ कि समय और स्थान के प्रखचे उड़ गए। आसपास के पहाड़ और नदियां अस्तित्वहीन हो गई। वहीं ये सब देखकर ललित और निधि अमर जहाज पर खड़े कांप रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों फाइटर उनसे कहीं ऊंचे लेवल पर और वहीं काला पीला और आकाश बख्शी सांप की नजरें पास ही स्थित कब्रिस्तान पर टिकी थी, जहां से परम गोल्ड एनर्जी का रिसाव हो रहा था। इसी बीच उधर समर ने अपनी बिजली अमर स्वॉर्ड निकाली। जैसे ही तलवार मयान से बाहर आई, 9 रंगों की बिजली ने कब्रिस्तान की अनडेड आभा को चीर दिया। वहीं गिद्ध उसे देखकर अवाक रह गई। उसने हैरान होकर कहा, असंभव, ये तो बिजली की अमर विरासत है। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, तीसरी तलवार अमर वार। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी ने गिद्ध की छाती पर एक गहरा घाव कर दिया। उसकी आंतें तक दिखाई देने लगी। क्रोधित होकर गिद्ध ने अपनी कांस्य द्वैत एनर्जी तलवार बनाई। जब वे दोनों दिव्य तलवारें टकरा गई तो अराजकता की पावर उत्पन्न हुई, जिसने शमशान घाट के सुप्रीम एम्परर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तभी गिद्ध ने अपनी अंतिम चाल चलकर कहा, कांस्य कारावास मंत्र का इस्तेमाल किया, जिसने समर को स्थानिक नोट्स में जकड़ दिया। गिद्ध ने क्रूरता से हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा अमर रक्त चूसूंगा। ये कहते हुए जैसे ही गिद्ध ने समर की त्वचा पर चोंच मारी, समर ने अपनी भक्षक ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक भयानक ब्लैक होल उत्पन्न हुआ और जिसने गिद्ध के मुख को जकड़ लिया। तभी समर ने गरज कर कहा, जब तुमने मेरा खून पीने का सोचा तभी तुम्हारी मौत निश्चित हो गई थी। इसी के साथ गिद्ध की कांस्य एनर्जी और ब्लड उस ब्लैक होल में समाने लगे। गिद्ध ने विनती की, लेकिन समर नहीं रुका। देखते ही देखते गिद्ध का शरीर सूखकर कंकाल बन गया। इस विशाल एनर्जी के अवशोषण से समर का हाफ अमर नाभिक टूट गया था और एक 7 रंगों वाले अमर नाभिक में बदल गया। समर अब एक ऑफिशियल अमर बन चुका था। वहीं अपने प्यारे स्टूडेंट्स की मौत देखकर कब्रिस्तान का सुप्रीम एम्परर पागल हो उठा। पूरे कांस्य ग्रह का काला कोहरा छा गया और ललित और काला पीला उस परम कोल्ड एनर्जी के प्रेशर में फर्श पर गिर पड़े।
उसी समय ग्रह के साउथ एरिया में एक श्वेत वस्त्रधारी महिला एम्परर इस युद्ध को देख रही थी और समर के भीतर छिपे ब्लैक होल के लोगों को पहचान कर हैरान थी। वहीं उधर कब्रिस्तान के एम्परर ने एक उंगली उठाई जो करोड़ों मीटर लंबी होकर स्वर्ग की विशालकाय उंगली में बदल गई। वो ऊपर से समर को कुचलने के लिए नीचे आई। तभी डार्क नाइट एम्परर ने समर को चेतावनी देकर कहा, छोटे, इसे साधारण तकनीकों से नहीं रोका जा सकता, जल्दी करो और किलिंग गोड भाला चला हो। उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी पूरी घातक आभा को एकत्रित किया। उसके पीछे दो मोटी काली प्रकाश किरणें उभरी। विनाश युग के किलिंग गोड का हथियार जागृत हो चुका था। आकाश में दो काली रोशनी की किरणें करोड़ों मीटर लंबी हो गई जो वास्तव में किलिंग गोड भाले थे। इन भालों ने आकाश में छेद कर दिया और पृथ्वी के सीने पर अथाह खाई बना दी। कब्रिस्तान के सुप्रीम एम्परर का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने हैरान होकर कहा, किलिंग गोड लो, ये तो 10 लाख साल पहले लुप्त हो गया था। तुम कौन हो? ये कहते वो थर थर कांपने लगा। किलिंग गोड वो क्रूर सत्ता थी जिसने एंशियंट युग में अनगिनत लोगों को शमशान बना दिया था। समर ने अपनी पूरी अमर एनर्जी उन भालों में झोंक दी। कांस्य ग्रह उस चकाचौंध से पारदर्शी दिखने लगा। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, मर जाओ। समर की गर्जना के साथ भाले शून्य को चीरते हुए आगे बढ़े। आगे से सुप्रीम एम्परर ने अपनी रक्षा के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन किलिंग गॉड भाले ने उसकी हथेली को कचरे की तरह उड़ा दिया और सीधे उसकी छाती को भेद दिया। इससे सुप्रीम पावर एम्परर दर्द से चीख उठा। वो इतना कमजोर हो गया कि पलटवार तक नहीं कर पाया। उसने चिल्लाकर कहा, नीच आदमी, मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तेरा सिर ही काटूंगा। यह कहते हुए एक प्रकाश किरण बनकर ग्रह की सबसे अंधेरी कोख में छिप गया। युद्ध समाप्त होते ही समर लहूलुहान होकर घुटनों पर आ गया। उसने अपनी सारी पावर उस एक हमले में खर्च कर दी। तभी काले पीले और आकाश पक्षी सांप ने उसे संभाला, जिससे समर ने स्वर्गीय अमर मंत्र से खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। वह भी आधा ही ठीक हुआ था, अचानक अमर जहाज पर एक महिला प्रकट हुई। वह सफेद कपड़े पहनी थी। उसका चेहरा गुलाब जैसा और त्वचा बर्फ जैसी थी। वो इतनी शांत और पावरफुल थी कि उसकी उपस्थिति का आभास तक नहीं हो रहा था। वो प्रकृति के दाव में विलीन हो चुकी थी। उसने समर को देखकर उसके सारे रहस्य खोलकर कहा, असाधारण, तुम्हारे भीतर ड्रैगन ब्लड, किलिंग ग्लो, बिजली तलवार और न जाने कितने खजाने हैं। उसकी बात सुनकर समर दंग रह गया। आज तक किसी ने उसके रहस्यों को इस तरह नहीं देखा था। यह महिला कांस्य ग्रह के साउथ एरिया की सुप्रीम एम्परर थी, जिसकी पावर उस कब्रिस्तान के एम्परर से भी बहुत ज्यादा थी। इस एम्परर ने समर के सामने एक प्रस्ताव रखकर कहा, मैं तुम्हें 1 लाख कांस्य अमर क्रिस्टल दूंगी, जिसकी तुम्हें जरूरत है। बदले में जब तुम अमर एम्परर बन जाओगे तो तुम्हें इस पूरे ग्रह को वापस अमर लोक में पहुंचाना होगा। समर हिचकिचाया। वो जानता था कि इस ग्रह को 50 लाख साल पहले एक पावरफुल एम्परर ने निर्वासित किया। उसे दुश्मनी मोल लेना जान जोखिम में डालना था। उसने मना करके कहा, मैं आपके लिए एक अमर एम्परर को नाराज नहीं कर सकता। आगे से सफेद कपड़ों वाली एम्परर ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या तुम अपने परिवार को मरता देखना चाहते हो? उसकी बात सुनकर समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूनिवर्स में फैलाया। निश्चित रूप से 10 करोड़ किलोमीटर दूर क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के ऊपर 5 एलिमेंट कुलपति और पंच पंख अमर खड़े थे। वे समर के पूरे परिवार और दोस्तों को मिटाने के लिए अपनी विशाल हथेलियां नीचे गिरा रहे थे। समर यहाँ फंसा था, वहां उसका सब कुछ तबाह होने वाला था। समर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, ठीक है, सौदा पक्का है, अब जल्दी से मेरे परिवार को बचाओ। उसकी हाँ पाते ही सफेद कपड़ों वाली एम्परर ने अपना हाथ आकाश की तरफ बढ़ाया। उसकी हथेली फैल गई। 10 मीटर, 100 मीटर, 10 लाख मीटर और अंततः 10 करोड़ मीटर। उसकी 5 उंगलियों से परम कोल्ड एनर्जी का दिव्य प्रकाश निकला, जिसने समय और स्थान नदी को पार कर दिया। उधर क्रिम्सन पर लोग घुटनों पर थे, मौत का इंतजार कर रहे थे। 5 एलिमेंट कुलपति और पंख अमर अट्टाहस कर रहे थे। लेकिन तभी आकाश से एक ऐसी पावर उतरी जिसने उन दोनों अमर मास्टरों की रूह कपा दी। यूनिवर्स के सभी लोगों के आत्म साधक ये देख रहे थे। वो स्तब्ध थे कि कोई इतनी दूर से ऐसा प्रहार कैसे कर सकता है। क्या वो रहस्यमय हथेली समर के परिवार को बचा पाएगी? क्या पंच तत्व कुलपति इस दिव्य हस्तेप के सामने टिक पाएंगे? क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट अब प्रलय का दृश्य था। 5 कुलपति और पंख अमर का दमन इतना भयानक था कि इंद्रप्रस्थ की 1/3 आबादी क्षण भर में समाप्त हो गई। तभी ब्लड अमर ने साहस दिखाया। इससे कुलपति के डाइव अमर उपकरण ने उसे आसमान में नीचे गिरा दिया। कियारा और पायल ने मिलकर प्रहार किया, लेकिन पंख अमर की असीम पावर के सामने वो टिक नहीं सकी। कॉन्टिनेंट की धूल में जा गिरी। इसके बाद जब कुलपति और पंख अमर अपनी विशाल
से पूरे कॉन्टिनेंट को कुचलने ही वाले थे, तभी स्पेस फट गया। सफेद वस्त्रधारी महिला की वो रहस्यमय हथेली जो 10 करोड़ किलोमीटर दूर से आई थी, उसने कुलपति और पंख अमर के वार को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। वो प्रकाश इतना तेज था कि पूरा यूनिवर्स जगमगा उठा। धमाका धमाका, दो प्रहारों ने दोनों अमर गुफाओं की छाती को चीर दिया। उनकी हड्डियां हवा में उजागर हो गई और वो सैकड़ों हजार किलोमीटर पीछे उड़ते हुए कई ग्रहों से जा टकराई। संपूर्ण सार्वभौमिक संत लोक में सन्नाटा छा गया। तभी फाइव एलिमेंट कुलपति ने अपनी फटी छाती को देखा और कांपते हुए अमर पंख से पूछा, क्या हमारा सामना एक हाफ स्टेज अमर किंग से हुआ? पूरा संत लोक में ऐसा फाइटर कैसे हो सकता है? पंख अमर के चेहरे पर मौत जैसी सफेदी थी। उसने जवाब देकर कहा, मैंने आज तक संत लोक में किसी हाफ अमर किंग को नहीं देखा। इससे पहले कि वो संभल पाते, वो बर्फ जैसी सफेद हड्डी दोबारा उनकी तरफ बढ़ी। अपनी जान बचाने के लिए दोनों ने अपनी शारीरिक देह को त्याग दिया और उनके अमर भ्रूण खूनी कोहरे से निकलकर भागने लगे। लेकिन तभी अचानक आकाश काला पड़ गया। यूनिवर्सल लॉ के अनुसार अमर लेवल से ऊपर की पावर का संत लोक में प्रकट होना वर्जित था। स्वर्गीय दंड के रूप में काली बिजली गूंजने लगी। सफेद वस्त्रधारी महिला ने खतरे को भांप कर अपनी हथेली पीछे खींच ली। उसने समर को समझाकर कहा, बिजली अमर के पतन के बाद एक नए ब्लैक बिजली अमर का जन्म हुआ, जो स्वर्ग पृथ्वी पर काली बिजली को कंट्रोल कर रहा है। समर समझ गया कि उसकी विरासत पुरानी बिजली अमर की थी और इसलिए भविष्य में उसका सामना नए देवता से होना निश्चित था। उसने इस महिला का आभार व्यक्त किया। अपने साथियों ललित निधि, काले पीले और आकाश पक्षी सांप के साथ अपने अमर जहाज पर सवार होकर घर की तरफ चल पड़ा। जब समर क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। कॉन्टिनेंट को हजारों युद्ध पोतों के 10 से अधिक आत्मसाधकों ने घेर लिया था। वे कियारा और रहनी सुमो का ब्लड प्राप्त करने आए थे। भीड़ के बीच शून्य राक्षसी सांप भी मौजूद था। तभी एक हरे वस्त्र वाले सीनियर स्टूडेंट्स ने समर को रोक कर कहा, तुम कौन हो? यहां से तुरंत चले जाओ। समर ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी आंखों से कांस्य प्रकाश छोड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ वियुक अपनी आत्मा सहित राख बन गया। इसके बाद समर ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉन्टिनेंट में आकर मेरी पत्नी पर हमला करने की? आज तुम सब मरोगे। समर की आवाज में खतरनाक किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। उसने अपनी बिजली अमर तलवार निकाली। बिजली की सर्पीलाकार लहरों ने पल भर में 10,000 साधकों और 100 अमर नौकाओं को नष्ट कर दिया। समर अब वन पंच मैन नहीं बल्कि यूनिवर्स का नंबर 1 दानव बन चुका था। अब सिर्फ शून्य राक्षसी सांप बचा था। वो समर की नई पावर देखकर अवाक था, लेकिन उसने घमंड में अपना सिर उठाया और कहा, मैं पुनर्जन्म अमर का स्टूडेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना मेरे मास्टर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अगले जन्म में जानवर पथ पर भेज देंगे। तुम कुत्ता या सुअर बन जाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के ग्रहों के साधक डर गए। पुनर्जन्म अमर वो एम्परर था जिसने 50 लाख वर्ष तक इस लोक पर राज किया और जो किसी भी के पुनर्जन्म को कंट्रोल कर सकता था। तभी ललित और निधि ने भी समर को सलाह देकर कहा, इसे जाने दो समर, पुनर्जन्म अमर को नाराज करना ठीक नहीं है। लेकिन समर ने अपनी गोल्डन हथेलियां उठाई और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने लापरवाही से कहा, तुम मुझे धमकाने के लिए अपने मास्टर का नाम ले रहे हो। आज मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें कैसे बचाता है। ये कहते हुए भीड़ की आंखें फटी रह गई। समर की 10 मिलियन फीट लंबी गोल्डन हथेली उस अहंकारी सांप की तरफ तेजी से बढ़ी। समर की गोल्डन हथेली जब शून्य राक्षसी सांप से टकराई तो यूनिवर्स का प्रकाश फीका पड़ गया। बूम, एक धमाके के साथ सांप का शरीर लाखों टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन अगले ही पल उसका ब्लड और मांस दोबारा जुड़ने लगा। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बलि का बकरा ताबीज। पुनर्जन्म अमर के स्टूडेंट्स के पास अपनी जान बचाने के लिए बलि का बकरा ताबीज भी था। सांप ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन समर ने डायमेंशंस को सील कर दिया। हताशा में सांप ने अपनी खाली डायमेंशंस तकनीक से समर को द्वि डायमेंशन स्पेस में भेज दिया और वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, समर तुम यहाँ फंस गए हो, तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन समर जो चतुर्थ डायमेंशन तकनीक का मास्टर था, पल भर में वास्तविकता में लौट आया। उसने हंसकर कहा, शून्य दानव सर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी कमजोर तकनीक से मुझे फंसा सकते हो? चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितने ताबीज हैं। अब सांप ने पहला सबसे घातक हथियार निकाला, पुनर्जन्म के 6 पंथुक स्पिरिचुअल तरंग। इस प्रहार से आसपास के ग्रह चटक गए और आकाश काला पड़ गया। तभी काले पिल्ले ने चिल्लाकर कहा, सावधान समर, यह तकनीक तुम्हारी आत्मा को जानवर योनि में भेज देगी। लेकिन समर शांत खड़ा रहा। जैसे उस स्पिरिचुअल तरंग उसके मस्तिष्क में घुसी, उसके भीतर छिपे काले सफेद चक्की के पत्थर ने उसे एक स्वादिष्ट भोजन की तरह निगलना शुरू कर दिया।
चक्की के पत्थर ने न सिर्फ प्रहार को रोका, बल्कि उस तकनीक के रहस्यों को समर को सिखा दिया और वहीं सा खून थूक कर गिर पड़ा। उसने हैरान होकर कहा, असंभव, तुमने मेरे मास्टर की तकनीक को कैसे नष्ट कर दिया? आगे से समर ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मुझे जानवर पथ में निर्वासित करके सुअर नहीं बनाना चाहते थे? अच्छा, मैं अब तुम्हारे साथ यही रहूंगा, यही करूंगा। ये कहकर समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पुनर्जन्म के 6 पथों का चक्र बनाया और सांप की आत्मा को जानवर पथ में झोंक दिया। यूनिवर्सिटी ने देखा कि अहंकारी सांप एक नॉर्मल सुअर बनकर पृथ्वी पर जन्म ले चुका था, जिसे अंततः कसाई द्वारा काटा जाना था। इतना ही नहीं, समर ने अपनी बिजली अमर तलवार से उस सांप की खाल उतार ली और उसके अबर नाभिक को आकाश बख्शी सांप की तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपने 50,000 डिग्री गोल्डन ज्वाला जलाई और पूरे ग्रुप के सामने उस अमर सांप के मांस को भूनना शुरू किया। यूनिवर्स के आत्म साधक ये देखकर कांप उठे कि समर ने पुनर्जन्म अमर के स्टूडेंट्स को सरेआम भूनकर खा लिया। लोगों ने कसम खाई कि समर को नाराज करने से बेहतर है आत्महत्या कर लेना। वही यूनिवर्स के सबसे नॉर्थ एरिया में पुनर्जन्म के 6 पर्वत बादलों को छू रहे थे। मानव पथ पर्वत पर बैठकर पुनर्जन्म अमर की आंखें खुली। उसके तीसरे स्टैंड की आत्मा पट्टी का टूट चुकी थी। जब उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अमर उस स्टूडेंट्स उसके के खाल उतार रहा है तो उसका क्रोध ग्रहों को नष्ट करने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे स्टूडेंट्स को मारने की हिम्मत किसने की? उसकी गर्जना से 2 विशाल ग्रह टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी छठी चोटी से उसका दूसरा शिष्य 3 सिर वाला मेंढक खड़ा हुआ। उसने धीरे से उसके पास आकर कहा, मास्टर, मैं समर का सिर काटकर आपके चरणों में लाऊंगा। पुनर्जन्म अमर ने पुनर्जन्म अमर तलवार को उसे सौंप कर कहा, जाओ पूरे यूनिवर्स को बता दो, मुझे नाराज करने का अंजाम क्या होता है। मैं उस युवक का सिर काटकर पूरे ग्रह में मिटा दूंगा। अंधेरा गहरा था। एक तरफ समर अपनी नई पावर्स के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ मौत का वो पुराना सौदागर अपना सबसे घातक मोहरा भेज रहा था। अब क्या करेगा समर? क्या समर उससे निपट पाएगा या नहीं? क्या समर अमर बन पाएगा या नहीं? क्या होगा? इस कहानी का अंत जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई कैसी लगी है।